हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है। और आज हम केमिस्ट्री का एक लॉ को समझने वाले हैं। ये लॉ कौन सा है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉ जो है ये लिविजियर के द्वारा दिया गया था। और लिविजियर जो है उन्हें हम क्या नाम से जाना जाता है जानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब ये लोग क्या कहता है, एक बार इसे मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन फिजिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट हैव कंबाइंड। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। आप सबको केमिकल रिएक्शन तो मालूम होगा ना। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि एक साइड में कुछ एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या मिलता है? हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एक अलग से कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो इस साइड में जो भी रहता है इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनका कहना था कि जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में है, मतलब जो एलिमेंट्स मिलके आपस में कंबाइंड होके या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उनका जो मास होगा, मतलब रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा, दैट विल इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट विल इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। वही बोला गया है, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन फिजिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास। ध्यान दीजिएगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट कॉम्बाइंड। ठीक है ना। और उसके बाद इस यहाँ पे हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं इसी को, कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए फिजिकल और ए केमिकल चेंज। मतलब जो मास है वो ना ही हम लोग एक्स्ट्रा बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन्हें केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा है इन ए रिएक्शन 4.0 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वेर रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। द प्रोडक्ट was a mixture of 2.5 gram of carbon dioxide and 11.5 gram of sodium chloride solution. Is this data is agreement with the law of conservation of mass? मतलब यहाँ पे हम लोगों को कुछ रिएक्टेंट का पार्ट दिया गया, कुछ प्रोडक्ट का पार्ट दिया गया और बता रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ, पूछा जा रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिए रिएक्टेंट का जो है इसका सम निकाल देंगे और प्रोडक्ट का निकाल देंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाता है दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाई द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ द केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू प्रोडक्ट इज, ठीक है, मतलब जो हम लोग को दिया हुआ है
वो पूरा का पूरा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम लोग को लिख देना है। क्या दिया हुआ है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और ये सब से हमको मिल क्या रहा है? सोडियम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इनका वैल्यू था, दैट मीन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट वो निकाल देंगे। अब मास ऑफ रिएक्टेंट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था कि 4.0 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये जो था ये कितना था? ये 4.0 ग्राम था। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया देखिएगा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यही होगा ना मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 4.0 ग्राम को ऐड कर देंगे हम लोग 10 ग्राम के साथ में, तो जो टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 14.0 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन को आगे पढ़िए। द प्रोडक्ट वाज ए मिक्सचर ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला गया था कि 11.5 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 11.5 11.5 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन था, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पे मैं जोड़ दूं, अगर 11.5 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पे 11.5 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 14.0 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो मास है, mass of the reactant is equal to the mass of the product, that means it satisfy the law, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर कि since the reactant and product have the same mass, same mass, this means that there is no loss in mass as
as result as result of the reaction. The data is in agreement with the law of conservation of mass। ठीक है ना। आप इतना नहीं लिख करके भी आप लिख सकते थे डायरेक्ट ये लाइन, मगर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पूरा। ठीक है ना। क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी डाटा एक मास मतलब थोड़ा भी मास लूज नहीं हुआ है, तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो इनका मास का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था वो बराबर है, इस कारण वर्ष ये कन्वर्सेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया गया है। इफ 2.6 gram of sodium bicarbonate are added to 15.0 gram of ethonic acid solution, the residued left is formed to weight 18.0 gram. What mass of the CO2 release in the reaction? मतलब CO2 जो रिलीज हुआ वो कितना मास का था वो बताना है। ठीक है। तो सिंपल है, उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। दोनों प्रोडक्ट को एक तरफ जोड़ देंगे और रिजल्टेंट का प्रोडक्ट को रिजल्टेंट का मास को जोड़ेंगे और प्रोडक्ट का मास को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे CO2 को हम लोग x मान लेंगे और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उसी प्रकार से लिख देता हूँ कि केमिकल द केमिकल रिएक्शन leading to produce is। अब यहाँ पे जो रिएक्शन वो लिख देते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इथानोइक एसिड। इससे क्या मिल रहा है? सोडियम 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 इथानोएट सॉल्यूशन। ठीक है ना। नोएट सॉल्यूशन मिला और प्लस कार्बन रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबका वैल्यूज बाद में मैं लिखूंगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना। ऐसे देन ऐसे, और यहाँ पे हम लोग फिर निकाल लेते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट देखिए क्या है, ऊपर में दिया गया था 6.3 ग्राम। 6.3 ग्राम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ मैं लिख दूंगा 6.3 ग्राम प्लस फिर क्या दिया हुआ था? 15.0 ग्राम ऑफ इथोनिक एसिड। यहाँ मैं लिख देता हूँ 15.0 ग्राम ऑफ इथोनिक एसिड।
ठीक है, इनको जोड़ने पे हमको वैल्यू मिलेगा 21.3 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है 15.0 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। मास ऑफ PRODUCT प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना है, ये जो पार्ट है ये कितना है, ये है आपका 18.0 ग्राम, और ये नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेते कि ये x ग्राम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका 18 ग्राम प्लस x ग्राम विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना आपका, नहीं ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपका निकल गया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा according to law of conservation ऑफ मास। ठीक है, मतलब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग इक्वल यहाँ दिखा के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा दैट विल इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो है हमारे पास 21.3 ग्राम। 21.3 ग्राम इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं 18 ग्राम प्लस x ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको इधर लेके अगर आ जाऊं 18 प्लस x ग्राम, इसको ऐसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास है, एक मिनट, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इसीलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे रहने दे रहा हूँ। मैं यहाँ सिंपल क्या कर रहा हूँ, देखिए इतना ग्राम था, यहाँ पे इसको लेके अगर मैं आ जाऊंगा तो ये 18 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे x ग्राम ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21.3 से अगर 18 जाता है तो 3.3 ग्राम बचता है, 3.3 ग्राम बचता है। तो ये x ग्राम हो गया, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कचरा हो गया, मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ 3.3 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था वो कितना था, 3.3 ग्राम था। वो कितना था, 3.3 ग्राम था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर मास ऑफ CO2 that means carbon dioxide released is equal to 3.3 ग्राम। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।